छोटे से पहाड़ी गांव ऊ नरगिसपुर में सूरज जैसे ही पहाड़ों के पीछे छुपता एक अजीब सी खामोशी पूरे इलाके पर छा जाती। गांव के बूढ़े लोग हमेशा कहते, सूरज ढले बाहर मत निकलना, शाम अब इंसानों की नहीं रही। लेकिन ये शाम वो किसी वक्त में एक खूबसूरत लड़की थी। लोग इसे फरीहा के नाम से जानते थे। नर्म लहजे में बात करने वाली, सुनहरी आंखों वाली एक मासूम लड़की जिसके होंठों पर हमेशा हल्की मुस्कुराहट रहती। मगर कोई नहीं जानता था कि इसके साथ एक भयानक जुल्म हुआ था जिसने इसे इंसान से साया बना दिया। जुल्म की दास्तान कहानी कई साल पुरानी है। फरीहा, जिसकी उम्र इस वक्त सिर्फ 16 साल थी, गांव के रईस के बेटे की हवस का शिकार बनी। इसके वालिदैन को धमकी देकर खामोश करा दिया गया और फरीहा को जबरदस्ती कत्ल करके एक सुनसान कुनवे में फेंक दिया गया। मगर कुछ रूहें मौत के बाद भी चैन नहीं लेती। जब चांदनी रात आती, आशाम का रंग नीला होने लगता, फरीहा की रूह एक औरत की शक्ल इख्तियार करती जिसके बाल जमीन तक लटक रहे होते और आंखों में सिर्फ इंतकाम की आग होती। वो कभी किसी बच्ची को गुमशुदा कर देती, कभी किसी चरवाहे को हमेशा के लिए खामोश। बाज रातों में लोग कहते कि वो शाम खुद चलती देखी गई और उनका मतलब होता फरीहा की सायानुमा शक्ल जो धुंध की तरह फैलकर पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लेती। अली की आमद। गांव में एक लड़का था अली, 19 साल का जवान, मगर चेहरे पर ना दाढ़ी ना मूंछ। शहर से तालीम हासिल करके वापस आया था। अली ने जब ये बातें सुने तो दिल में तहैया कर लिया कि इस ईशाम की हकीकत जाना है। एक दिन अली ने सूरज ढलते ही खुद को गांव के पुराने कुनवे के पास लाकर खड़ा किया। वहीं वो साया दिखाई दिया, एक खूबसूरत लड़की की छवि जो अचानक एक खौफनाक औरत में बदल गई और फिर हवा में तहलील हो गई। अली की आंखों के सामने वो शाम, वो लड़की, वो औरत, तीनों एक ही वजूद में मौजूद थीं। कौन हो तुम? क्यों तबाही फैला रही हो? अली ने जोर से पुकारा, मगर जवाब में सिर्फ हवाओं का शोर आया। अचानक हुआ साकित हो गई। एक आवाज कानों में पड़ी, मेरी आवाज दुनिया ने ना सुनी, अब मेरी चीखें सुन लो। मैं वो हूं जिसे दफन कर दिया गया था बगैर कफन के। अली खौफजदा जरूर हुआ मगर भागा नहीं। वो समझ चुका था कि ये कोई जिन अचुड़ैल नहीं बल्कि एक मजलूम रूह है जो इंसाफ चाहती है। गांव के लोग अली की हिम्मत पर हैरान थे। जहां लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते, वहां अली रात भर इस कुनवे के आसपास रहा जहां फरीहा की रूह बसी हुई थी। इस रात जब आसमान पर ना चांद था ना सितारे, अली ने अपनी आंखों से देखा, वही धुंध, वही साया और वही पुकार, मेरी कब्र को इंसाफ चाहिए, मेरी रूह कैद में है। अली की जिस्तजू। अगली सुबह अली ने गांव के सबसे बूढ़े शख्स बाबा जिया से मुलाकात की। बाबा जिया वो वाहिद इंसान था जो इस रात का ऐनी गवाह था जब फरीहा गायब हुई थी। अली ने पूछा, बाबा सच क्या है? मुझे सब कुछ बताएं, मैं इस रूह को आजाद करना चाहता हूं। बाबा जिया ने लंबी सांस ली और आहिस्ता से कहना शुरू किया। फरीहा रईस हाशिम के बेटे सलमान की नजर में आ गई थी। हमने सुना कि वो लड़की को शादी का झांसा देकर सुनसान खेतों में ले गया। जब फरीहा ने इनकार किया तो इसने जुल्म किया और फिर उसकी सांस हमेशा के लिए बंद कर दी। इसकी लाश कुनवे में फेंक दी गई और जमीन पर खामोशी मुसल्लत कर दी गई। अली के दिल में आग भड़क उठी। और सलमान, वो कहाँ है अब? बाबा जिया ने कहा, वो तो बरसों पहले शहर चला गया, मगर उसका बाप रईस हाशिम अब भी इसी हवेली में है। हवेली का अंधेरा। अली ने इसी रात रईस हाशिम की हवेली का रुख किया। दरवाजा पर दस्तक दी। कुछ देर बाद एक कमजोर लेकिन अब भी मगरूर बूढ़ा दरवाजे पर आया। मैं अली हूं, मैं फरीहा की रूह को इंसाफ दिलाने आया हूं। रईस हाशिम का चेहरा जर्द पड़ गया। क्या बकवास है ये? अली ने अपनी आंखों से देखी हुई शाम की वो भयानक शक्ल और बाबा जिया की गवाही सब कुछ बता दिया। रईस हाशिम कांपने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरा बेटा था, मैंने सिर्फ इसे बचाया। अली ने जोर से कहा, लेकिन अपने एक मासूम को मारने वालों को छुपाया। अब उसकी रूह आराम चाहती है। कुनवे की रात। अली ने रईस हाशिम को मजबूर किया कि वो अली के साथ कुनवे पर चले।
जैसे ही वो दोनों वहां पहुंचे, आसमान पर बादल छा गए, हवा तेज हो गई और शाम की बेटी एक बार फिर नमूदार हुई। मगर इस बार वो सिर्फ साया नहीं थी, वो फरीहा थी, जली हुई, कांपती हुई, लेकिन इसकी आंखों में आंसू नहीं, इंतकाम था। मेरी जिंदगी ले ली, मेरी रुकैद की, अब इंसाफ लौटा, अली ने चीख कर कहा। फरीहा, मैं तुम्हारा भाई बनकर तुम्हें इंसाफ दिला रहा हूं, अब आजाद हो जाओ। रईस हाशिम ने घुटनों के बिल गिरकर फरीहा से मुआफी मांगी, रोते रोते एतराफ किया, मेरा बेटा दरिंदा था, मैं मुजरिम हूं, मैंने तुम्हें इंसाफ से महरूम रखा। इसी लम्हे आसमान पर बिजली चमकी और फरीहा की रूह धीरे धीरे सफेद रोशनी में बदलने लगी। शाम का साया टूटने लगा और वो कहानी जो बरसों से गांव पर बोझ बनी हुई थी, खत्म होने लगी। शुक्रिया अली।